दोस्तों यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्लस्टर बमों और ड्रोन्स से ईरान ने भयानक हमला कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, आधी रात की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। रात में करीब 2 से 3 बजे के आसपास ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जाती हैं और ये मिसाइलें दुबई के आसमान पर दिखाई देती हैं। क्लस्टर बम दिखाई देती हैं। क्लस्टर बमों से पहली बार दुबई पर हमला किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इससे पहले ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले होते थे और आमतौर पर मिसाइलों से होते थे, लेकिन क्लस्टर बमों से पहली बार दुबई पर भयानक हमला ईरान की तरफ से किया गया है और इस हमले को इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश की जाती है। इंटरसेप्ट होने के बाद भी जो तस्वीरें सामने आती है वो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो विदेशी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो विदेशी समझ में आ रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दुबई में अभी भी कई विदेशी नागरिक मौजूद हैं और वो अपनी जान को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच दुबई पर आधी रात में हमला होता है। जो दुबई का डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर भी दिया जाता है, लेकिन कुछ मिसाइलों ने बहुत भयानक नुकसान भी किया है। अल मनाद एयरबेस पर भी मिसाइलें जाकर गिरी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अबू धाबी पर भी हमला हुआ है। एक एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। खबरों में देखिए, खबर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है। खबरों में लिखा हुआ है कि दुबई यूएई हिट हार्डेस्ट एज ईरान रिटेलिएशन टारगेट्स गल्फ स्टेट, यानी कि गल्फ स्टेट पर ईरान का जो जवाबी हमला है वो लगातार जारी है और इसमें यूएई पर सबसे भयानक हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है, यूएई डिफेंस आर करेंटली रिस्पॉन्डिंग टू इनकमिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन थ्रेट फ्रॉम ईरान। एमओडी asserted that the sound heard are the result of the air defense system intercepting missiles and drone, यानी कि मिसाइल और ड्रोन से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। और ये बात खुद जो दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने बताई है, यानी कि ईरान की तरफ से भयानक हमले बीती रात को हुए थे जिन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश दुबई के एयर डिफेंस सिस्टम ने की थी। अल जजीरा के हवाले से भी खबर सामने आई है। इसमें लिखा है, कतर, यूएई, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया रिपोर्ट न्यू ब्लास्ट इंटरसेप्शन विथ वॉर एजिंग टू थर्ड वीक, यानी कि 3 हफ्ते से जो वॉर चल रही थी उस वॉर में ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुवैत, बहरीन और तमाम जगहों पर लगातार ईरान के हमले जारी हैं और दुबई पर फिर से ये हमला होता है। यूएई पर लगातार ईरान हमले कर रहा है और ईरान ने साफ तौर से यूएई को धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए कहा भी था कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो ऐसी जगहों से हट जाए जहां पर अमेरिका का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इजराइल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसी कोई भी जगह से वो हट जाए, क्योंकि इस पर ईरान हमले करेगा और हमले करता रहेगा। ये बात ईरान ने साफ तौर से कह दी थी और इसी वजह से बीती रात को हमले किए जाते हैं। क्लस्टर बमों से ये हमले होते हैं और ये हमले अल मनाद एयरबेस तक भी पहुंचते हैं। वहां पर ऑस्ट्रेलिया का जो एयरबेस है वो बताया जा रहा है और वहां पर कुछ नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। इसकी पुष्टि खुद ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से की गई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बारे में खुद डिफेंस ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि स्टेटमेंट ऑन स्ट्राइक्स ऑन अल मनाद एयरबेस, यानी कि अल मनाद एयरबेस पर जो स्ट्राइक्स हुई है उसके बारे में स्टेटमेंट में वो आगे लिखते हैं कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 18 मार्च 2026 एन ईरानियन strike impacted an area at the Al Manhad Air Base in the United Arab Emirates, where the Australian Defence Forces has a long-standing presence, यानी कि बहुत लंबे वक्त से ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्सेस वहां पर मौजूद थी और उससे एयर डिफेंस एयरबेस के पास में हमला होता है। अल मनाद एयरबेस पर हमला होता है यूएई में। नो एडीएफ पर्सनल वर इंजर्ड इन द इंसिडेंट एंड ऑल एडीएफ पर्सनल डिप्लॉयड टू द मिडिल ईस्ट आर सेफ एंड अकाउंटेड फॉर, यानी कि वो आगे बताते हैं कि कोई भी इसमें ऑस्ट्रेलिया का सैनिक घायल नहीं हुआ है। हमला हुआ था लेकिन उसको बाद में देखा गया और जो सड़क है वहां की, उस सड़क में बहुत भयानक हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एयरबेस के पास की जो सड़क है उस पर नुकसान हुआ है और डिफेंस का फोकस अब सेफ्टी इंश्योर करने पर है। और इसमें आगे बताया भी गया है कि स्ट्राइक रिजल्टेड इन माइनर डैमेज टू एन एकोमोडेशन ब्लॉक एंड मेडिकल फैसिलिटी इन द ऑस्ट्रेलियन सेक्शन ऑफ द बेस, यानी कि बेस के जो ऑस्ट्रेलिया सेक्शन है उस सेक्शन पर हमला होता है जहां से मेडिकल फैसिलिटी और कुछ जगहों पर नुकसान काफी बड़े लेवल पर हुआ है और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर हमले भी हुए हैं। अबू धाबी में भी हमले की खबरें सामने आई थी और यूएई से खबरें बहुत ज्यादा हमलों की या फिर तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि वहां पर बहुत भयानक तरीके से सेंसरशिप काम कर रही है। जो भी व्यक्ति वीडियोस या फिर फोटोज पोस्ट करता है, उसे अपलोड करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें चेतावनी दी जाती है और बार बार ऐसी एडवाइजरीज जारी की जाती है कि कहीं से भी कोई भी फोटोज वीडियोज ऐसी ना बाहर की जाए जिससे दुबई पर हो रहे हमले के बारे में पता चल सके।
यूएई पर एक नहीं बल्कि कई बार ईरान की तरफ से हमले किए जा चुके हैं। अब तक बहुत भयंकर तरीके से यूएई को नुकसान भी झेलना पड़ा है। नुकसान की अगर हम बात करें तो दुबई में कई धमाके हुए हैं। मिसाइल इंटरसेप्शन के दौरान जलता हुआ मलबा जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया था बीती रात में। अल मेनाद एयरबेस पर हमला होता है जहां पर ऑस्ट्रेलिया का एयरबेस था। सड़क काफी बुरी अवस्था में दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अबू धाबी फुजैरा में भी हमले हुए जहां पर तेल की जो फैसिलिटी है, फुजैरा में ऑयल जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी पर हमले होते हैं। वहां पर भी अभी मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है कि कुछ एरिया को बंद कर दिया गया है, वहां पर काम नहीं हो पा रहा है। और इसी तरीके से ऑयल फैसिलिटी, एयर बेसेस, पोर्ट्स और तमाम जगहों पर लगातार ईरान के हमले जारी हैं और धीरे धीरे ये हमले और बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात इजराइल पर भी भयानक तरीके से ईरान ने हमले किए थे और ऐसे ही हमले यूएई में भी देखने को मिले थे। यूएई में भी क्लस्टर बमों से हमला किया गया था और अभी भी बताया जा रहा है कि हमले जारी हैं। लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, अरब स्टेट्स में भी किए जा रहे हैं, हर उस जगह पर किए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका का कोई भी बेस मौजूद हो, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो या फिर जहां से अमेरिका हमला करता है, हर उस जगह को सीधे सीधे ईरान ने निशाना बना लिया है और अब ताबड़तोड़ हमले मौजूदा वक्त में भी किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।